नमस्कार, स्वागत है आपका जिप्सम स्पोर्ट्सवेयर प्रेजेंट वर्ल्ड कप संग्राम में, को स्पॉन्सर्ड बाय आर्केड क्रिकेट एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थंकर सरकार। अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है इंडिया और श्रीलंका के बीच महामुकाबला। क्या रहेगा इस मुकाबले में, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अविनाश सिंह। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ रहेगा आज के मैच में। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। अविनाश जी, आज अब से थोड़ी देर बाद भारत और श्रीलंका के बीच में महामुकाबला शुरू होने वाला है जी। भारत आज आखिरी लीग का अपना मुकाबला जो है वो श्रीलंका के साथ खेल रही है जी। तो क्या कुछ रहेगा आज के इस मैच में, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये आखिरी लीग मुकाबला है टीम इंडिया का और काफ़ी अच्छा सफ़र है इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का देखा जाए तो। और जहाँ तक बात है श्रीलंका की, तो ये श्रीलंका का भी आखिरी लीग मुकाबला है और मुझे लगता है कि श्रीलंका की टीम आज इस मुकाबले को जीत कर एक अच्छी विदाई लेना चाहेगी इस टूर्नामेंट से। और रही बात टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया का जो रन रेट है वो इस समय सेमीफाइनल में तो पहुंच चुकी है वो ऑलरेडी, लेकिन जो रन रेट है वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से थोड़ा सा 19-20 का फासला है अभी टीम इंडिया का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीम इंडिया का जो मुकाबला है सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होना है, और अगर खुदा न खास्ता अगर ये जो मैच है बारिश की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से अगर रद्द हो जाता है, तो ऐसे में जो फैसला होगा वो नेट रन रेट के आधार पर ही होगा कि जब जिस टीम का नेट रन रेट अच्छा होगा उसे फाइनल में सीधा सीधा टिकट मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या उस दिन बारिश होता है या नहीं होता है, या अगर पूरा 50 ओवर का मैच देखने को मिलता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा इन दोनों टीमों के बीच में। हाँ, तो बहुत सही बात बोली अविनाश जी आपने जैसे कहा कि भारत को कहीं ना कहीं अपने रन रेट में जो है वो सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम का रन रेट जो है वो भले ही 19-20 ही हो लेकिन वो भारत से ज़्यादा है। और हम कामना करेंगे कि सेमीफाइनल में जो है वो बारिश के आसार जो है वो ना हो और बारिश ना हो, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के लिए श्रीलंका से पार पाना इतना आसान नहीं होगा। अगर हम पिछले मुकाबलों की बात करें तो श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज़ को हराया, उससे पहले श्रीलंका ने मेज़बान टीम इंग्लैंड को मात दी। तो क्या लगता है आज के मैच में क्या श्रीलंका की टीम भारतीय टीम को हरा पाएगी? देखिए, श्रीलंका की टीम काफ़ी अच्छी टीम है। अगर आप उनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन देखें तो उनको कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 8 मुकाबले खेले। 8 मुकाबले में से सिर्फ उन्हें 6 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जबकि 2 मुकाबले जो है उनके बारिश में धुल गए। वो मुकाबले थे पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। अगर वो मुकाबले होते तो कहीं ना कहीं उनके पास चांस थे जीतने का। अगर वो जीत जाते तो शायद कुछ जो दशा है श्रीलंकाई टीम की, वो कहीं ना कहीं वो आज सेमीफाइनल खेल रहे होते। तो हम ये कह सकते हैं उनका लक भी कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। हाँ, एक वो लक फैक्टर जो है वो काफ़ी हार्ड रहा है, वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहा है। और अगर आप देखें तो इस टीम ने कई बड़ी टीमों को भी हराया। जैसे आप इंग्लैंड को ले लीजिए, इंग्लैंड को उन्होंने लीड्स के इसी मैदान पर हराया था। और अगर आज टीम इंडिया को अगर उन्हें हराना है तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी सुधार करना होगा। गेंदबाजी तो उनकी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बल्लेबाजी जो है वो कई मौक़ों पर फ्लॉप रही है। तो बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुधार की आज ज़रूरत है। अगर आपकी बल्लेबाजी अगर अच्छी चली तो शायद आप टीम इंडिया को अच्छी टक्कर दे पाएंगे और इस मैच को भी जीत पाएंगे। टीम एफर्ट में भी कहीं ना कहीं कमी दिखती है श्रीलंका की टीम के अंदर। हाँ बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में देखिए, अगर आपको बड़े मैचेस में या फिर अगर सेमीफाइनल या फाइनल तक का रास्ता आपको तय करना है तो आप 1-2 खिलाड़ी के भरोसे नहीं चल सकते। आपको पूरी टीम एफर्ट लगानी होती है। अगर आपका टीम एफर्ट अच्छा चल रहा है, बल्लेबाजी भी अच्छी चल रही है, गेंदबाजी भी अच्छी चल रही है, वहाँ पे आपके पूरी टीम अच्छी खेल रही है, तो आपके लिए आसान हो जाता है मुकाबले जीतने। लेकिन अगर वहीं पर आपकी पूरी टीम कुछ 1-2 खिलाड़ियों पर निर्भर है तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है टीम का आगे का सफ़र तय कर पाना। तो आपके कहने का मतलब है कि श्रीलंका को आज का मैच जीतने के लिए बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ जो है बेहतरीन बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो क्या माने कि टीम श्रीलंका की जो गेंदबाजी है वो ज़्यादा बेहतरीन है इस टूर्नामेंट में? जी बिल्कुल, उनकी जो गेंदबाजी है श्रीलंका टीम की वो काफ़ी अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में। और जहाँ तक उनकी बल्लेबाजी की बात की जाए तो कई अहम मौक़ों पर बल्लेबाजी उनकी फ्लॉप रही है और वो हार की एक बड़ी वजह भी रही है इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की। तो गेंदबाजी में अगर देखें तो जो अफ़गानिस्तान के साथ मुकाबला हो, चाहे वो इंग्लैंड से हो चाहे वेस्ट इंडीज़ से हो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंकाई टीम है वो कुछ रन से जीती है। रन से जीतने का साफ मतलब है कि जो श्रीलंकाई टीम है वो गेंदबाजी की बदौलत जीती है, ना कि बल्लेबाजी की बदौलत। तो इसका मतलब साफ हो गया कि अगर श्रीलंका की गेंदबाजी चली तो मैच श्रीलंका का है, और अगर गेंदबाजी नहीं चली
तो श्रीलंका को वहाँ पर मैच गंवाना पड़ा है। तो आपकी बातों से ये बात तो साफ हो गई कि श्रीलंका की जो गेंदबाजी है वो काफ़ी बेहतरीन है। जी बिल्कुल। और जो आज की जो पिच है, आज के मैच की जो पिच है वो भी जो है वो तेज़ गेंदबाजों के लिए काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। तो क्या श्रीलंका टीम के जो गेंदबाज है वो भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर प्रेशर बना पाएंगे, जैसा कि उन्होंने पहले के मैचों में भी किया है? जी जी बिल्कुल। अगर आप पीछे मैच देखें वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड से, तो जो श्रीलंकाई गेंदबाज है वो प्रेशर बनाने में कामयाब हुए, बल्लेबाजों को वहाँ पर रोक पाए, चाहे वो इंग्लैंड को चाहे वेस्ट इंडीज़ के। तो एक प्रेशर सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया और अच्छा खासा रन जब उन्होंने श्रीलंका टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया था, वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने भी बहुत बढ़िया रन बना लिया था। 300 का स्कोर लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज़ की टीम वहाँ पर ले जाएगी, लेकिन बहुत अच्छे से उसको सिक्योर किया। एक अच्छा टीम एफर्ट दिखा वहाँ पर श्रीलंकाई गेंदबाजों का। तो वही अगर आप इंग्लैंड वाले मैच में देखें तो ख़ासतौर से जो लतीश मलिंगा है उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 4 विकेट झटके और मैन ऑफ द मैच बने। तो और आज इसी ग्राउंड पर जहाँ पर इंग्लैंड को हराया था श्रीलंकाई टीम ने, आज इसी ग्राउंड पर लतीश मलिंगा का सामना करना है टीम इंडिया के बल्लेबाजों को। तो और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर टीम इंडिया ने टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि टॉस जीतने के बाद जो भी टीम यहाँ पे बल्लेबाजी करेगी उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा पहले बल्लेबाजी करना, क्योंकि बाद में जो पिच है वो गेंदबाजों को ज़्यादा मदद देगी और वहाँ पर रन चेज़ करना या रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है टीम इंडिया बाद में बल्लेबाजी करती है तो कहीं ना कहीं श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास एक मौका बनेगा टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाने का। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि इंडिया अगर फर्स्ट इनिंग करती है तो इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, और सेकंड इनिंग करती है तो फिर श्रीलंका के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी अंबाती रायडू ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, और बीसीसीआई की भी इस विषय पर चौतरफा जो है वो आलोचना हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस समय अंबाती रायडू का जो ये फैसला आया है रिटायरमेंट का, ये कहाँ तक ठीक है, या क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंबाती रायडू काफ़ी अच्छे होनहार बल्लेबाज रहे टीम इंडिया के लिए। उन्होंने काफ़ी कुछ ओडीआई मैचेस खेले हैं, और आप उनका अगर करियर देखें तो उन्होंने 47 की औसत से तकरीबन 1500 से ज़्यादा रन बनाए हैं, और उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 89 के करीब रहा है। तो ये रिकॉर्ड्स दिखाते हैं वो कितने अच्छे बल्लेबाज रहे। और जहाँ तक इस टूर्नामेंट की बात है तो उन्हें एक रिज़र्व प्लेयर के रूप में रखा गया था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं शिखर धवन के चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत को ये दलील देकर शामिल किया गया था कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन यहाँ पर टीम इंडिया को चाहिए, तो उस हिसाब से ऋषभ पंत को मौका मिला टीम इंडिया में शामिल होने का। लेकिन अंबाती रायडू को वहाँ पर नज़रअंदाज किया गया मुझे लगता है। लेकिन ये दूसरा मौका जब नज़रअंदाज किया जब विजय शंकर चोटिल हुए, उनके चोटिल होने के तुरंत बाद बीसीसीआई ने आईसीसी से मांग की कि मयंक अग्रवाल को शामिल करने की। तो जब ये फैसला लिया बोर्ड ने कि मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादती हुई अंबाती रायडू के साथ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अंबाती रायडू का जो नेचर है वो थोड़ा इम्पल्सिव नेचर रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि इम्पल्सिव नेचर की वजह से ही उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। हाँ, मैं मानता हूँ कि शायद उन्होंने इस वजह से रिटायरमेंट की घोषणा की हो, लेकिन अगर आप देखें तो इनका जो रिकॉर्ड रहा है काफ़ी अच्छा, उन्होंने ओडीआई मैचेस में रहा है, और हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेले, अच्छा प्रदर्शन भी किया। लेकिन अभी उनको टीम से बाहर रखा गया था, तो ऐसे में लग रहा था कि रिजर्व खिलाड़ी के रूप में उन्हें शामिल किया जाएगा। लेकिन मयंक अग्रवाल को आपने शामिल किया है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है, क्योंकि मयंक अग्रवाल ने अभी तक कोई ओडीआई भारत के लिए नहीं खेला, कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच अभी तक नहीं खेला, और सीधा वर्ल्ड कप में मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने जाहिर सी बात है। और तो वहाँ पर जो कुछ दिग्गज बल्लेबाज है, जैसे हमारे वीरेंद्र सहवाग हुए या गौतम गंभीर, उन्होंने भी उनका बचाव करते हुए कहा कि जो अंबाती रायडू को मौका नहीं मिला इस वर्ल्ड कप में, ये कहीं ना कहीं इस मौके के हकदार थे। और मेरा ये खास तौर से मानना है कि अगर आपको मौका नहीं मिला तो आपके पास आगे भी कई मौके हैं टीम के लिए देने के लिए, टीम के लिए खेलने के लिए। और अभी जैसा कि उनकी उम्र 33 साल है, तो मैं नहीं मानूंगा कि उन्होंने ये बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया अपने करियर के साथ। उन्होंने जल्दबाजी की है रिटायरमेंट लेने के लिए, क्योंकि उनके पास अभी बहुत कुछ क्रिकेट में बचा हुआ था टीम को देने के लिए, इंडिया को देने के लिए, तो उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। और ये जो रिटायरमेंट का फैसला है, मैं उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। खैर, वो ये उनका अपना निजी राय है और वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो मैं उनको उनके आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अब बहुत सही बात कही आपने। ये तो अब आगे ही पता चलेगा कि बीसीसीआई का बोर्ड जो है वो क्या फ़ैसला लेता है और क्या करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे जिप्सम स्पोर्ट्सवेयर प्रेजेंट वर्ल्ड कप संग्राम, को स्पॉन्सर्ड बाय आर्केड क्रिकेट एकेडमी, और मैं हूं आपका दोस्त तीर्थंकर सरकार।
ये तो अब से कुछ ही देर बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम विजयी होगी और कौन सी टीम को हार का मुंह देखना पड़ेगा। अंबाती रायडू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें बताएं। देखते रहिए वर्ल्ड कप संग्राम। अधिक खबरों के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlines.in। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मैच के साथ, एक नए मुकाबले के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद।